हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर नर्सरी जा रहे हैं यानी कि मार्च में नर्सरी जा रहे हैं तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत सारे विंटर के फ्लावर जो हैं बहुत सुंदर खिल रहे हैं और नर्सरी वाले उनको बेच भी रहे हैं और अच्छे रेट पे बेच रहे हैं। 15-20 रुपए के रेट में बेच रहे हैं दोस्तों। पर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से प्लांट आपको लेने हैं और कौन से नहीं। ये विंटर के प्लांट हैं, पेंजी और ये प्राइम रोज जो हैं वो सभी विंटर के हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको कौन से प्लांट खरीदने हैं और कौन से नहीं। ये सिनेरिया भी विंटर का प्लांट है जो कि आपको नहीं खरीदना है। डॉग फ्लावर जो है ये विंटर का ही प्लांट होता है। नर्सरी वाले बोलते हैं परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से प्लांट हैं। ये जो है सुंदर सा दिखने वाला पामुला का रेनकुलस है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये भी विंटर का फ्लावर है तो इसको भी नहीं खरीदना है। बिगोनिया जो है वो सदाबहार प्लांट होता है, उसको आप खरीद सकते हैं। ये मुझे 20-25 रुपए का मिला है नर्सरी में। और गुलदाउदी के जो प्लांट होते हैं सदाबहार रहते हैं, आप थोड़ी सी केयर कर लेते हैं, गर्मी और बरसात से बचा लेते हैं तो ये सदाबहार प्लांट बन जाते हैं। तो मैंने भी 2 कलर लिए हैं। साल्विया जो है वो विंटर का फ्लावर है तो आपको ये नहीं खरीदना है। उसके बाद देखिए बहुत सुंदर दिखने वाला अफ्रीकन डेजी के बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन ये भी हमको नहीं लेना है। और ये जो सुंदर पत्तियों वाले आपको दिख रहे हैं ना प्लांट, इनको आप ले सकते हैं। ड्रेसिना की एक वैरायटी है, उसके बाद सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये सारे ही प्लांट जो होते हैं ना सदाबहार होते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग का काम करते हैं। इनके रेट थोड़े महंगे होते हैं। अगर एक बार आप ख़रीद लेते हैं तो ये परमानेंट प्लांट बन जाते हैं आपके और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये पीस लिली था जो कि देखने में बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि इनकी पत्तियों के ऊपर धूल थी नर्सरी में बहुत ज़्यादा। तो ये भी आप ख़रीद सकते हैं। फर्न जो है उसको भी आप ख़रीद सकते हैं, सदाबहार होते हैं ये और ऐसे ही हमेशा रहते हैं। और ये जो है पामुला की एक वैरायटी बता रहा था, नेट में मैंने चेक किया और नाम नर्सरी वाले को भी नहीं पता था, लेकिन आप ख़रीद सकते हैं। और ये जो है पोस्ता ये खरीद सकते हैं और ये सदाबहार प्लांट होता है। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें 2-3 कलर होते हैं जिनको कि आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। एग्लोनिमा की कोई वैरायटी होगी तो उसको आप खरीद सकते हैं। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी मैंने नर्सरी में देखी, बहुत महंगी थी, लेकिन आप उनको खरीद सकते हैं, अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये क्लांचो के प्लांट हैं जिनको कि आप खरीद सकते हैं। मैं आगे दिखाती हूँ, मैंने भी 3 प्लांट खरीदे हैं। और ये टिकोमा है जिनकी आप हाइब्रिड और देसी कोई भी वैरायटी को आप खरीद सकते हैं। ये सदाबहार प्लांट रहते हैं। टिकोमा की जो देसी वैरायटी है इसमें एक ही यही कलर आता है, लेकिन जो हाइब्रिड होती है उसमें बहुत सारे कलर आते हैं। थनवर्जीनिया को आप खरीद सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और ये मेरे पास घर में लगे हुए हैं तो इनको भी अगर आप नर्सरी जाते हैं और आपको मिलते हैं तो आप खरीद सकते हैं आसानी से। देखने में बहुत सुंदर लगता है और बेल की तरह ऊपर को बढ़ता है तो इसको आप खरीद सकते हैं अगर आपको मिलता है। तो ये हो सकता है कि महंगा हो नर्सरी में इस टाइम पे, लेकिन आपको आसानी से पूरे ज़िंदगी भर लाइफ टाइम चलता है। मधुकामिनी जो है वो आप खरीद सकते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। इसमें देसी हाइब्रिड दोनों ही आते हैं तो आप कोई भी प्लांट है खरीद सकते हैं। और ये सुंदर जो है खुशबू वाले प्लांट होते हैं। और ये जरबेरा की किसी भी कलर को आप खरीद सकते हैं। जरबेरा वैसे थोड़े महंगे रहते हैं और देसी और हाइब्रिड दोनों में ही आते हैं और हाइट का थोड़ा सा अंतर रहता है तो वेरीगेटेड भी हो जाते हैं। अगर एक प्लांट लाते हैं तो उसके बाद आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं। जेरेनियम को आप खरीद सकते हैं। जेरेनियम में देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी होती है। जो देसी वाली होती है वो चल जाती है आसानी से। ये मेरा देसी का प्लांट है जो कि बहुत पुराना हो गया है तो आप जेरेनियम को भी खरीद सकते हैं। अगर थोड़ा सा केयर कर लेते हैं जेरेनियम की तो ये आसानी से बच जाता है। गुलदाउदी के मैंने जो देसी हाइब्रिड वाले हैं उनको ख़रीदा है। अगर गर्मी और बरसात में हम थोड़ी सी केयर कर लेते हैं ना तो ये परमानेंट प्लांट बन जाते हैं। तो मैं भी यही सोच के लाई हूँ कि अभी मिले तो महंगे ही हैं, 50 रुपये का एक दिया है मुझे। और ये बिगोनिया के जो प्लांट हैं इनको आप खरीद सकते हैं। ये मुझे 25 रुपये का दिया था तो ये सदाबहार रहता है। और ये रोज़मेरी है जो कि सदाबहार रहता है, इसका काफ़ी सुंदर अच्छी खुशबू आती है और अच्छा भी होता है घर में लगाना। तो ये 30 रुपये का मुझे प्लांट मिला था। क्लांचो की ये जो है वैरायटी इसको आप खरीद सकते हैं। ये मुझे महंगे मिले हैं लेकिन ये परमानेंट प्लांट होते हैं तो आप इनको भी खरीद सकते हैं। बरसात में थोड़ा बचाना होता है इनको और गर्मी से भी इनको बचाना होता है, सेमी शेड में रखना होता है इस टाइम पर। तो इनको भी आप खरीद सकते हैं अगर आपको मिलते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ नर्सरी में और भी कम रेट में हो। सकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं, पत्ते से ग्रो हो जाते हैं तो इनको भी आप खरीद सकते हैं। एक ये जो प्लांट आप देख रहे हैं सुंदर से पत्तियों वाला,
इसका नाम पता नहीं मुझे क्या है, और नर्सरी वाले को भी नहीं मालूम था। मैंने पोल्का डॉट देखा तो नेट में मैंने डाल दिया नाम। तो इसको भी आप ख़रीद सकते हैं। अफ्रीकन डेजी के मैंने 2 प्लांट लिए। वैसे ये विंटर के प्लांट हैं, मैंने इसलिए लिए कि इसके सीड कलेक्ट कर पाऊँगी। तो अभी ये अच्छे थे, प्लांट चल जाते हैं और हो सकता है इनके सीड बन जाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये प्लांट ख़रीद लिए हैं 15-15 रुपये के। और उसके बाद अजेलिया का प्लांट मैंने लिया है, जो कि 120 का मुझे दिया है। तो अजेलिया परमानेंट प्लांट होता है, ये ख़रीद सकते हैं, इसको आप ख़रीद सकते हैं। अजेलिया के बहुत बड़े बड़े प्लांट उनके पास है जिनमें फूल खिले हुए थे। इसमें फूल तो नहीं थे, कौन सा कलर आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी कलर आए, क्योंकि मेरे पास अजेलिया नहीं था तो मैंने ख़रीद लिया। 120 का दिया, और ये परमानेंट प्लांट होता है। अगर आपको मिले तो आप ख़रीद सकते हैं। ये कैलेंडुला है, अगर आपको नर्सरी में ये दिखता है तो आप मत खरीदेगा, क्योंकि ये विंटर का फ्लावर होता है। और मेरे पास ये देखिए घर में रखे हुए लगे हुए हैं, तो ये इनमें अभी सीड में बन रहे हैं। उसके बाद डेंथस है, डेंथस को आप ख़रीद सकते हैं। और डेंथस सदाबहार बन जाता है अगर आप थोड़ी सी केयर कर लेते हैं बरसात में और गर्मी में। इसको थोड़ा सा कम धूप में रखिए और बरसात के पानी से बचा के रखिए, तो ये आपका परमानेंट प्लांट बन जाता है। विनका के किसी भी वैरायटी को आप ले सकते हैं, और विनका परमानेंट प्लांट होता है। देसी या हाइब्रिड में बहुत सारे कलर आते हैं, तो आप कोई भी कलर ख़रीद सकते हैं, कोई भी वैरायटी ख़रीद सकते हैं। सीड से भी ग्रो हो जाता है। ये प्लांट जो मेरा पुराना है, इसमें रेड कलर में ही मेरे पास देसी और हाइब्रिड दोनों ही हैं, तो इनको भी आप ख़रीद सकते हैं। और रोज़ की कोई भी वैरायटी हो आप ख़रीद सकते हैं। ये मेरे घर में लगे हुए देसी वाले हाइब्रिड रोज़ हैं, और आगे भी आपको दिखाती हूँ जो देसी वाला लगा हुआ है, ये हाइब्रिड हैं सभी। तो आप कोई भी वैरायटी आप ख़रीद सकते हैं। ये देखिए देसी वाले हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें। तो रोज़ कोई से भी हो आप ले सकते हैं, या कटिंग से लगा सकते हैं। मेरे सारे कटिंग से लगे हुए रोज़ हैं, तो रोज़ की कोई भी कलर होते हैं तो आप ले सकते हैं इस टाइम पे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये देखिए मेरे घर में पिटोनिया लगे हुए हैं, तो पिटोनिया को आपको नहीं ख़रीदना है। और ये सर्दी के फ्लावर है, थोड़े दिन में ही ये ख़त्म हो जाएंगे, स्पंड हो जाएंगे, और जैसे जैसे धूप तेज़ होगी ना वैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको नहीं ख़रीदना है। पिटोनिया में एक देसी पिटोनिया होता है, वो आपको आगे दिखाती हूँ। और ये आइस प्लांट है जो कि विंटर का फ्लावर है। अगर आपको नर्सरी में मिलता है तो इसको भी आपको नहीं ख़रीदना है। ये है देसी पिटोनिया, जिनको कि आप ले सकते हैं, क्योंकि ये ना जून तक फ्लावरिंग करते हैं। जब बारिश ज़्यादा होने लगती है तो ये ख़राब हो जाते हैं। इनके सीड बनते हैं, तो सीड कलेक्ट कर लीजिए, तो अगले साल भी आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। इनके कुछ और कलर भी होते हैं, लाइट कलर। अभी मेरे कुछ कलर खिले नहीं हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। उसके बाद ये ब्लू डेज का प्लांट है, इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं, कटिंग से भी इजीली ग्रो होता है। इसको भी अगर आपको नर्सरी में मिलता है तो आप ख़रीद सकते हैं। ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, तो मेरे बहुत सारे प्लांट बन गए इसके। और ये सदाबहार दिखने वाला लॉलीपॉप का प्लांट है। इसमें 2 कलर होते हैं, येलो कलर भी होता है, तो आप कोई भी कलर है तो आप ख़रीद सकते हैं। और ये विनका कई प्लांट ही लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए विनका के बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो आप उनको अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोलियस नहीं है तो कोलियस भी आप ख़रीद सकते हैं। कोलियस में मेरे फूल आ रहे हैं, लेकिन आने नहीं चाहिए, इनको अभी मैं कट करूँगी। जैसे जैसे फूल आ जाते हैं कोलियस में तो उसकी पत्तियाँ सूखना शुरू कर देती हैं, तो उनको काटना ज़रूरी है। तो उसको कोलियस भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पर। और लक्की बैम्बो आप ख़रीद सकते हैं इस टाइम पर, या कभी भी ख़रीद सकते हैं। पानी में और मिट्टी में दोनों में ग्रो हो जाते हैं। क्रोटन की कोई भी वैरायटी को आप ख़रीद सकते हैं इस टाइम पर। और सदाबहार प्लांट होते हैं, बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग का काम करते हैं। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, और ये डेकोरेशन के काम भी आते हैं। क्रोटन मुझे काफ़ी पसंद है। अब क्रोटन के बहुत सारे कलर होते हैं, मेरे पास 2-3 ही कलर हैं, और कोशिश करूँगी कि मैं भी इनको लगाऊँ या ख़रीद के लाऊँ, तो आप लगा सकते हैं। डेवल बैकबोन देखिए, अभी जो विंटर के बाद इसकी पत्तियाँ नीचे की पत्तियाँ गिर गई तो ऊपर की पत्तियाँ रेड हो गई, ये बहुत सुंदर लगता है। इसको भी आप ख़रीद सकते हैं। बोट लिली को आप लगा सकते हैं इस टाइम पर। अगर आप नर्सरी से ला सकते हैं तो नर्सरी से लगा लीजिए, नहीं तो कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी क्रोटन की एक वैरायटी है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं पत्तियाँ, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है एरेका पाम की जो कोई भी वैरायटी है, ड्रॉप वैरायटी है या लॉन्ग वैरायटी है, उसको आप ले सकते हैं। अभी क्या हमेशा ही आप ले सकते हैं। और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग का काम करते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। कम केयर में चलने वाले प्लांट होते हैं, तो आप कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद कैलेथिया की बहुत सारी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। मेरे पास यही है। मैं नर्सरी गई थी कल, तो नर्सरी में बहुत सारे थे कैलेथिया, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो
उतना ज़्यादा कॉस्टली प्लांट लेने के लिए मेरे पास इतना अलाउ नहीं करी थी जेब। तो आप अगर चाहें तो कैलीथिया इस समय पे लगा सकते हैं आसानी से। स्पाइडर प्लांट की कोई भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं इस टाइम पे। और स्पाइडर प्लांट के जो रनर होते हैं वो रनर से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। तो अगर आपको नर्सरी में स्पाइडर प्लांट मिलता है तो आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि सदाबहार प्लांट रहता है। ये बिगोनिया की एक वैरायटी है जिसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। इस टाइम पर ये थोड़ा धूप में रखा हुआ है तो पत्तियां कलर फेड हो रहा है, लेकिन ये सेमी सेज में चलने वाले प्लांट होते हैं। तो इसको भी आप अभी ख़रीद सकते हैं अगर आपको नर्सरी में मिलता है। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है जिसको कि आप ख़रीद सकते हैं। ड्रेसिना को आप कभी भी ख़रीद सकते हैं और कटिंग से भी ईजीली ग्रो हो जाता है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप इनको कभी भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये जेब्रा प्लांट है जो कि पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं और कटिंग से आसानी से चल जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पे। और इसकी जो आप धूप में रखते हैं तो इसके कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, पीला सा आ जाता है और छाया में रखने से ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। तो सेमी शेड में रखेंगे तो बहुत सुंदर कलर आता है। सिंगोनियम को आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम में बहुत सारे कलर होते हैं, मेरे पास एक ही कलर है। और इस टाइम पर अगर आप नर्सरी जाते हैं तो ला सकते हैं। ये पीस लिली है जो मेरे घर में लगी हुई है, बहुत ज़्यादा जगह पर लगी हुई है, सेमी शेड में लगी है तो काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, ड्रॉप वैरायटी, और कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। तो ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। अगर आपको नर्सरी में जाते हैं तो थोड़े महंगे रेट में मिलेगा, और अब अगर अपने दोस्तों से आप लेते हैं तो आपको बहुत सही मिल जाएगा। और वेरीगेट आप इनको निकाल के लगा सकते हैं, इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी का।